Hello students, welcome in your computer class. My name is Madhu. I'm your computer teacher. So, today we are going to read chapter number 1, Computer Memory. About data and information. Data can be defined as a representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner that is suitable for processing by a human or an electronic machine. Okay, kids, see this word DATA. It is called data, not data. आपको इसको डेटा रीड करना है, डाटा नहीं. डेटा क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशंस होता है फैक्ट्स का, कॉन्सेप्ट्स का, इंस्ट्रक्शंस का. फैक्ट्स जैसे ये देखिए, फैक्ट्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये नेम है. इंस्ट्रक्शंस का वो सब डेटा होता है और उसे फॉर्मलाइज्ड मैनर में करने के लिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन या किसी ह्यूमन के थ्रू उसे प्रोसेस में लगाते हैं. ओके, जैसे ये नेम और नंबर्स हैं और सब्जेक्ट नेम है और इनको अगर हमें फॉर्मलाइज मैनर में लगाना है जैसे इस तरह, तो हमें या तो कंप्यूटर की हेल्प चाहिए या हम खुद ही किसी रजिस्टर में इसे प्रॉपर वे में लगाएं. ओके, डेटा इज़ मीनिंगलेस. मीनिंगलेस मीन्स जिसका कोई मीनिंग ना हो. अनटिल इट इज़ मैनिपुलेटेड. मैनिपुलेटेड का हिंदी में मीनिंग होता है चालाक या चतुर. लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपने चालाकी से या हमें उससे रिलेटेड नॉलेज है उसके थ्रू अगर हम उसे प्रॉपर वे में लगाते हैं तो उसे भी हम मैनिपुलेटेड कहते हैं. डेटा इज़ मीनिंगलेस अनटिल इट इज़ मैनिपुलेटेड. डेटा तब तक मीनिंगलेस है जब तक वो मैनिपुलेटेड ना किया जाए. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. वो हो सकता है लेटर के फॉर्म में, नंबर्स, सिंबल्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, the teacher collect their details such as their roll number, name, marks in the different subject, etc. and represents it systematically. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आपके टीचर को आपके रिपोर्ट कार्ड बनाना है. जैसे जब रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो वो स्टूडेंट्स के क्या कलेक्ट करती हैं? नंबर, नेम, उनको मार्क्स जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें जो मार्क्स मिले, क्या क्या सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए, वो सब कलेक्ट करके सिस्टमैटिक मैनर में लगाती हैं. जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो देखिए उसमें कैसे सिस्टमैटिक मैनर में लगा होता है. आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट के नंबर अलग से पता लग जाएंगे, मैथ के अलग से, इसी तरह. ओके, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड डेटा. इन्फॉर्मेशन वो है जब डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट कर दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है. दैट हैज़ मीनिंग एंड इज़ यूजफुल फॉर द रिसीवर. उसका कोई मीनिंग होता है. और रिसीवर किसे कहते हैं? जो उसको ले रहा है. रिसीवर जो ले रहा है. जैसे मैंने आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड दी तो आप रिसीवर हुए, मैं गिवर हुई, मैंने दिया, गिव किया, और आप रिसीवर हुए, तो वो रिसीवर के लिए मीनिंगफुल और यूजफुल हुई. ओके, when data is processed, interpreted, organized, structured and presented in a meaningful manner, it becomes information. जब डेटा प्रोसेस्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे काम करना. इंटरप्रेटेड मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, जैसे उसके बारे में ठीक से समझाना. ऑर्गेनाइज्ड, देखिए जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया, बच्चों के नेम इस साइड लिखे हैं, सब्जेक्ट इधर लिखे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड है. स्ट्रक्चर्ड, अब देखिए इसका एक स्ट्रक्चर है, ये रेक्टेंगल शेप में है, इसमें बॉक्सेस है, इसका एक स्ट्रक्चर है. एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल मैनर. अब ये किस तरह प्रेजेंट किया गया है कि ये नंबर्स हैं, कि 3 स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट्स के नंबर्स हैं, तो ये एक मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. तो इसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. यानी कि जब डेटा को प्रोसेस करके, उसको इंटरप्रेटेड करके, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड करके, मीनिंगफुल बना के प्रेजेंट किया जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द टीचर कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जब एक रिपोर्ट कार्ड किसी टीचर के थ्रू
तैयार की जाती है तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। जो आपकी मैम आपके लिए रिपोर्ट कार्ड बनाती है ना, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट पेज, डेटा इन कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा। कंप्यूटर डेटा पे वर्क करते हैं। इट कैन प्रोसेस डेटा इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट। जो कंप्यूटर में डेटा जो डाले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट, यानी कि उसके अंदर डाले जाते हैं, और वो कन्वर्ट होकर जब इंफॉर्मेशन बन गए तो वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट। वी कैन एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर एज टेक्स्ट। हम कंप्यूटर में डेटा कैसे एंटर करते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ऑडियो, वीडियो, एंड गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। वी इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस। हम कंप्यूटर में कैसे डेटा इनपुट करेंगे, हम अपने हैंड्स से तो डालेंगे नहीं, हम उसमें डालने के लिए क्या लेंगे, कीबोर्ड और माउस के थ्रू इसमें हम ये जो कीबोर्ड कीज़ बनी हुई हैं इसके थ्रू हम इसमें एंटर करते हैं, टाइप करते हैं और इसके थ्रू एंटर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनपुट। फिर क्या होता है, जब हमने उसमें डाल दिया डेटा, फिर द CPU प्रोसेसेस द इनपुट डेटा। जो हमने डाला ये CPU में उस पर वर्क होता है, वो प्रोसेस करेगा, वो उस पर वर्क करेगा, एंड टर्न इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और उसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आइए, थर्ड स्टेप में क्या होता है, द मॉनिटर डिस्प्लेज आउटपुट्स द इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स स्क्रीन। अब भाई वो प्रोसेस जो हुआ वो इन्फॉर्मेशन बन गई। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगी कैसे, वो दिखेगी हमें मॉनिटर स्क्रीन पे, और उसी को हम कहते हैं आउटपुट। ये इनपुट हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और ये आउटपुट मिला, यानी हमें रिजल्ट मिला। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, डिजिटल डेटा। अब देखिए हम डिजिटल डेटा रीड करेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स कैन एक्सेप्ट डेटा ओनली इन द डिजिटल फॉर्म। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर को लेकर, वो जो डेटा लेती हैं वो डिजिटल फॉर्म में लेती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। Zeros and ones are called the binary digits or bits. Each zeros or ones is called the bit. अब देखिए हमने क्या देखा कि सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजिटल फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करती हैं। वो कैसे होती हैं, वो होती हैं ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में। ओके, जैसे ये ज़ीरो, ये वन, इस तरह से डिजिटल मशीन्स डेटा एक्सेप्ट करती हैं। आप जो उसमें टाइपिंग करते हो ना हिंदी इंग्लिश में, उस तरह नहीं, उसे वो कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। इसे कहते हैं हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स। इन्हें बाइनरी डिजिट्स कहेंगे या बिट्स कहेंगे। ओके, नंबर्स नहीं कहेंगे। ईच ज़ीरोज़ और वंस इज़ कॉल्ड द बिट। ये बिट कहलाता है। ये ज़ीरोज़ और वंस जो है ये बिट हम इसे कहते हैं। बिट, ये बिट है, ये भी बिट है। ओके, एनीथिंग दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज़ फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। हम जो भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसी को बाइनरी फॉर्म कहते हैं। एंड देन इज सेंड टू द CPU, और वो उसको CPU में सेंड करता है फॉर प्रोसेसिंग करने के लिए। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। इन द डिजिटल डेटा को हम बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, डिजिटल डेटा और बाइनरी सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही चीज़ हैं। वंस रिप्रेजेंट ऑन और ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट्स ऑफ। ये ध्यान रखना है आपको कि वन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन, और ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑफ। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज़ नोन एज अ बाइनरी लैंग्वेज। अब जो ये डिजिट्स बनी हुई हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो ये जो कंप्यूटर की ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जो है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी डिजिट्स भी हैं, बिट्स भी हैं, और इसको हम और क्या कहते हैं, यस, बाइनरी सिस्टम। ओके, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। Write T for true and F for false statement
in the box. Number 1, data is meaningless until it is manipulated or processed. अब इस एक्टिविटी में हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है. ट्रू मतलब जो चीज़ सही है, फॉल्स जो गलत है. पहली स्टेटमेंट मतलब है कि डेटा जब तक मीनिंगलेस होता है तब तक वो मैनिपुलेटेड ना किया जाए. ये ट्रू है कि फॉल्स? यस, दिस इज़ ट्रू. व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड इट बिकम इंफॉर्मेशन. जब डेटा प्रोसेस्ड होता है, उस पर वर्क होता है, तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन. यस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. द कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा. कंप्यूटर क्या डेटा प्रोसेस और स्टोर नहीं करता? बिल्कुल करता है. तो यानी ये फॉल्स है. द कंप्यूटर कैन ओनली एक्सेप्ट डेटा इन डिजिटल फॉर्म. कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करता है. यस, ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. सो ट्रू. इन द बाइनरी सिस्टम 1 रिप्रेजेंट्स ऑफ. ये रॉन्ग है क्योंकि 1 रिप्रेजेंट्स ऑन. फॉल्स. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. ओके. कंप्यूटर्स मेमोरी. कंप्यूटर्स memory. The computer has a memory to hold and store data and programs. कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जिसमें कि जो डेटा और प्रोग्राम है वो उसमें स्टोर होके रहते हैं. दिस मेमोरी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल कंप्यूटर. ये सभी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है. मोस्ट मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनमें 2 टाइप्स मेमोरी होती है. इंटरनल मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी. एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल मेमोरी. ओके. इंटरनल मेमोरी ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी और मेन मेमोरी. हम इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं. ओके. एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. ओके. ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब हेल्पर. तो हम एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. ऑक्सिलरी. नेक्स्ट है इंटरनल मेमोरी. द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अगेन मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस. अब हम इंटरनल मेमोरी के बारे में बात करेंगे. इंटरनल मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स डिवाइसेस से बनी होती है. डिवाइस क्या होते हैं? यंत्र, उपकरण. जैसे कि लिखने के लिए मैम ने ये पेंसिल ली है ना, तो ये मैम के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज में एक डिवाइस है. उसी तरह इंटरनल मेमोरी भी 2 तरह की 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस होती हैं. पहली है रैम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी. रैम एंड रोम. ओके. रैम की फुल फॉर्म आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी. आर से रीड, ओ से ओनली एंड एम फॉर मेमोरी. अंडरस्टूड. हम रैम और रोम अब बोलेंगे. ओके. क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट. रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM. रैम. रैम इज द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. द रैम लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट. रैम जो होती है वो मेन वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की और वो सिस्टम में लगी होती है. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप. ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चिप के रूप में लगी होती है. द CPU यूजेज द रैम टू टेम्पररी स्टोर इनपुट. जो CPU जो होता है रैम में टेम्पररी स्टोर करता है. जो भी हम उसमें डालते हैं ना वो टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक के लिए उसमें स्टोर कर देता है. करंटली रनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग आउटपुट. यानी कि जो प्रोग्राम हम उसमें डाल रहे हैं वो तब तक, जब तक हम उस पर वर्क कर रहे हैं तब तक उसमें स्टोर रखता है. ओके. यानी जो आउटपुट हमें दिखने वाला है उसको दिखाने तक वो इसी में रैम में स्टोर रखता है. द रैम कैन ट्रांसफ़र डेटा टू द CPU. जो रैम होता है वो डेटा जो है ट्रांसफ़र करता है CPU में एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में. एंड अलाउ अस टू राइट एंड री राइट ऑन इट एनी नंबर ऑफ टाइम. और वो हमें अलाउ करता है लिखने या दोबारा लिखने के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स में. ओके किड्स. नाउ रिमेंबर, याद रखिए, ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन द रैम गेट इरेज्ड. जितना भी हम डेटा रैम में स्टोर करते हैं वो इरेज हो जाता है व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ. जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, यानी जब कंप्यूटर को आप टर्न ऑफ करेंगे तो डेटा इरेज हो जाएगा. रैम इज़ देयरफॉर नोन एज वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी. तो इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल एंड टेम्परेरी यानी कि परिवर्तनशील. वोलेटाइल मीन्स परिवर्तनशील, टेम्परेरी जो थोड़ी देर के लिए रहे, वैसी मेमोरी कहते हैं.
वी कैन नॉट सेव एनीथिंग ऑन द रैम, हम रैम में कोई भी चीज़ सेव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टोर आर डेटा इन टू द सेकेंडरी मेमोरी। तो हमें अपना डेटा कहाँ पे सेव करना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, मीन्स रीड आर ओनली ओ मेमोरी एम। रोम, द रोम इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप, ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी चिप है दैट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर द कंप्यूटर के लिए। इंस्ट्रक्शन स्टोर ऑन रोम डू नॉट गेट इरेज्ड, जो इंस्ट्रक्शंस रोम में होते हैं वो इरेज नहीं होते व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इरेज नहीं होते। रोम लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ये देखिए ये रोम है। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, come to the next memory. It is called external memory or storage devices. The external or secondary memory of the computer is made up of various storage devices. जो external memory होती है, जिसे कि हम secondary memory भी कहते हैं कंप्यूटर की, वो बनी होती है storage, किससे बनेगी? storage devices से, that allow us to save information. कुछ devices होती हैं जिसके अंदर हम memory को save करते हैं, that allow us to save information or data on them over a long period of time. Let us learn about some common storage devices used with the computer. तो फिर हमने क्या पढ़ा? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसके कि अंदर हम इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, यानी जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें या वो डिवाइस ख़राब ना हो जाए तब तक वो उसे उसमें सेव रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे ही डिवाइसेस के बारे में। द फर्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। द हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, इसमें किसी भी तरीके का डेटा स्टोर हो जाता है, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। All the programs that run on a computer are also stored on its hard disk. जितना भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे चल रहा होता है वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। Internally, a hard disk has a number of round magnetic disks. अब देखिए इसमें ढेर सारे ये राउंड मैग्नेटिक डिस्क लगे होते हैं। ओके, डिस्क ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड, और उसमें डेटा स्टोर होता है। इट लाइज इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये भी सिस्टम यूनिट में लगी होती है। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे CD भी बोलते हैं। अ कॉम्पैक्ट डिस्क और CD इज़ अ सर्कुलर डिस्क विद अ शाइनी सरफेस। एक राउंड कलर की डिस्क होती है ये, इसका वन सरफेस शाइनी होता है, आपने देखा होगा डिस्क एक साइड शाइनी होती है। डेटा स्टोर ओनली ऑन वन साइड इन अ स्पाइरल ट्रैक बिगिनिंग at the center and ending at the outermost edge of the disk. ओके, जो डेटा होता है वो केवल वन साइड स्टोर होता है, जो प्लेन्स जहाँ शाइनी साइड होती है, और स्पाइरल ट्रैक बिगिनिंग एट द सेंटर एंड एंडिंग एट द आउटर मोस्ट एज ऑफ द डिस्क। जो सेव होता है डेटा वो देखिए यहाँ से, ये जो स्पाइरल ट्रैक है, ये जो यहीं पे डेटा ऐसे 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 एंड तक जाके यहाँ सेव होता है। ओके, तो यहीं पे जो डेटा होता है, जो भी हम उसमें स्टोर करते हैं वो सेव होता है। वी नीड अ CD और DVD ड्राइव टू रीड डेटा फ्रॉम अ CD। अब जो भी हमने उसमें सेव किया होता है उसको देखने के लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत होती है, ये होता है CD ड्राइव। ओके, a CD can be different type such as CD-ROM, okay, compact disk read only memory, CD-RW, compact disk rewritable and so on. ये CD के टाइप्स हैं। कई तरह की CD होती है जिसमें कि ऑलरेडी सेव्ड भी होता है और जिसमें कईयों में हम सेव भी करते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो इसके अंदर क्या होता है, ये रीड ओनली के लिए होती है, खाली देखने के लिए, और जिसमें हम सेव भी कर सकते हैं, खाली सीरीज़ भी आती हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, अ CD कैन होल्ड अबाउट 700 MB डेटा।
CD में देखो डेटा जो होता है वो 700 MB तक आता है। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। अ डिजिटल वीडियो और वर्सटाइल डिस्क और DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर स्टोरिंग वीडियोज़। जो डिजिटल वीडियो होता है वर्सटाइल डिस्क होती है। वर्सटाइल डिस्क क्या होती है? जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्सटाइल। ओके, और इन शॉर्ट इसे हम DVD कहते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है और बहुत पॉपुलर है वीडियोस को स्टोर करने के लिए। अ DVD लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ CD बट इट हैज़ अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ये दिखती तो CD की तरह है और काम भी CD की तरह करती है, बट इसमें जो होते हैं हाई कैपेसिटी होती है, इसमें क्षमता ज़्यादा होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम अ DVD यूजिंग अ DVD ड्राइव। अब इसकी इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? DVD ड्राइव। जब हम इसमें डालेंगे तभी हम इसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे या TV स्क्रीन पे देख सकते हैं। टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन अ DVD वी नीड अ DVD राइटर। इसमें इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? DVD राइटर। अ DVD कैन होल्ड अबाउट 0.7 GB डेटा। अब देखो ये फैक्ट याद रखो आप, DVD में कितना डेटा स्टोर होता है? 4.7 GB तक। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू नो अ ब्लू रे डिस्क यानी BD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क दैट लुक्स सिमिलर टू अ DVD, जो कि DVD की तरह लगती है, बट इट कैन स्टोर 5 times मोर डेटा देन अ DVD। मतलब ये कितनी पावरफुल है, उसमें 5 times मोर DVD से भी ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, Okay, now next device is USB flash drive. The USB flash drive is a small portable storage device. ये एक छोटी सी स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव। इसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव और की चेन ड्राइव, इसे हम थंब ड्राइव, की चेन ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद अ USB कनेक्टर और USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये जो होती है USB, इसकी फुल फॉर्म यहाँ बताई है, यूनिवर्सल सीरियल बस, एंड कैन बी प्लग्ड थ्रू द USB पोर्ट इनटू एनी कंप्यूटर दैट हैज़ अ USB ड्राइव। अब देखिए यहाँ पे ये शेप देख रहे हैं आप, ये और ये जो होती है, इसके अंदर जब डेटा स्टोर हो जाता है तो हम इसमें USB पोर्ट में, वो कई बार उसमें कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी, कई मोबाइल्स में भी होता है, तो ये USB पोर्ट पे अटैच करके हम उस अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अ USB फ्लैश ड्राइव कैन हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट्स साइज, स्मॉल साइज मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू कैरी अलॉन्ग इवन इन वंस पॉकेट। ये बहुत आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। इट इज़ अ सॉलिड स्टेट डिवाइस विद नो मूविंग पार्ट। ये बहुत सॉलिड होती है, ये मूव नहीं करती, बहुत सॉलिड, जैसे ये पेंसिल सॉलिड है वैसे ये है। दिस इंश्योर दैट द ड्राइव डज नॉट गेट डैमेज ईजली। तो इस तरह से ये ड्राइव जल्दी ख़राब या टूट नहीं सकती क्योंकि बहुत मजबूत होती है। ओके किड्स, नाउ नेक्स्ट इज SD कार्ड, द सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड और SD कार्ड। इसे सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड को इन शॉर्ट हम SD कार्ड कहते हैं। इज़ यूज्ड विद मोबाइल डिजिटल डिवाइसेस सच एज अ टैबलेट। अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? टैबलेट, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा एंड कैमकॉर्डर। अब आप टैबलेट जानते हैं, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, बट आई एम गोइंग टू शो यू कैमकॉर्डर। ये देखिए, ये इमेज कैमकॉर्डर की है, इसमें वो इमेज नहीं है, देन आई एम शोइंग यू द इमेज। दिस इज कैमकॉर्डर टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन। Clear everyone? Now look at here. A memory card reader is used to transfer data from the SD card into the computer. हमें मेमोरी कार्ड रीडर की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा SD कार्ड से कंप्यूटर में। ओके, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, जिसके अंदर की ये SD कार्ड लगाया गया है, ये होता है मेमोरी कार्ड रीडर, जिसमें कि ये SD कार्ड लगाया। अब इसके थ्रू होते हुए डेटा पूरा मोबाइल में जाएगा या मोबाइल का डेटा इधर आएगा। ओके, ये आपका SD कार्ड है। क्लियर एवरीवन? ओके, मेमोरी स्टिक इज़ अनदर स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टिक भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है
दैट लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ SD कार्ड, जो दिखती भी है SD कार्ड जैसे और काम भी करती है SD कार्ड जैसे। सी द इमेज ऑफ मेमोरी स्टिक, ये देखिए ये मेमोरी स्टिक की इमेज है, ये देखिए। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इन कंप्यूटर्स मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी डिजिट्स। आपको पता है कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा बाइनरी डिजिट्स में स्टोर किया जाता है, जिसे कि हम बिट्स भी बोलते हैं। दैट इज जीरोज एंड वंस। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, देखो जैसे कि हमने बिट्स बना दिए, ये ऐसे 3 4 5, ये 8 ग्रुप हो गया है, ठीक है। ये जीरोज और 1 का ग्रुप है, इसमें 8 हैं ये टोटल, और इसको हम कहते हैं बाइट। ओके, ये बाइट हुआ। क्लियर एवरीवन? बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो है यूनिट है। 1 कैरेक्टर सच एज लेटर, नंबर और सिंबल इज स्टोर्ड इन 1 बाइट। तो जो छोटे छोटे जो हमारे 1 कैरेक्टर के लेटर, नंबर, सिंबल हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं। द टेबल गिवन बिलो शो द बिगर मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें कंप्यूटर की यूनिट्स बताई गई हैं बच्चों। सो किड्स, जैसे कि 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, आपसे बोला जाता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस टाइप से ही कंप्यूटर में भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 बिट में 0 या 1s होता है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में ये देखिए 124 बिट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट्स में 124 KB होता है, 1 गीगाबाइट्स में 124 MB होता है, 1 टेराबाइट्स में 124 GB होता है, 1 पेटाबाइट में 124 TB होता है, 1 एक्साबाइट में 124 PB होता है। ओके, आपने जैसे GB MB पढ़ा है, वैसे ये भी होते हैं स्टोरेज की फॉर्म। ये बहुत ही और स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। अब देखिए इनको इन शॉर्ट भी बाइट को B कहा गया है, किलोबाइट को KB, मेगाबाइट को MB, गीगाबाइट को GB, टेराबाइट TB, पेटाबाइट PB, एक्साबाइट FB. So kids, now your chapter is over. I hope you all have understood the reading. Bye.